बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ाहिर बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ दे रहे हैं अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और कुछ देर में महक भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। डिस्कशन को बढ़ाते हैं जी आगे। टेस्ट मैच बड़ा वाइटल था। अनफॉर्चुनेटली एक साल से जब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था अपने शो में, हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते और उसमें हम अपनी होम सीरीज़ भी काफ़ी हारे और हमारे पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कि हम फाइनल तक रसाई हासिल करते, बट ऐसा हो नहीं सका। अब टीम के ऊपर प्रेशर भी बहुत था। इवन बाबर से भी जाने से पहले ये क्वेश्चन सहाफ़ियों ने पूछा कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है। उसने तो खैर ओबियसली एक करीज तो शो करनी होती कैप्टन ने। उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, हम लड़के तमाम काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट के लिए रेडी हैं और हम उसी अप्रोच के साथ जाएंगे। नई मैनेजमेंट के अंडर खेल रहे थे। कैसी देखी परफॉर्मेंस आपने? देखिए, बड़ी जो खुशाइन बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी, टेस्ट क्रिकेट टीम भी, जिस तरह बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं जिसमें हम रियलिस्टिकली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी नहीं रही पिछले कुछ अरसे से। जो अच्छी परफॉर्मेंस इन टीम्स की रही है, जिस तरह इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या इवन इंडिया है, उन्होंने हमेशा अटैकिंग टेस्ट क्रिकेट खेली है। तो पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो भी उस मॉडल को एमुलेट करने की कोशिश कर रही है। अब रिसेंट जो हालिया टेस्ट है गाल में हो रहा है, उसमें जो हमारा रन रेट चल रहा है हमारी टीम का, वो लगभग 4 और 4 to 5 चल रहा है। और इवन जब उस स्टेज पे जब हमारे 101 पे 5 आउट भी हो गए थे, उस स्टेज पे जो हमारे खिलाड़ी है सलमान आगा और साउद शकील, उन्होंने रेदर देन के बॉक डाउन होते पिच पे सर्वाइव करने की कोशिश करते, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। अटैकिंग क्रिकेट हमने भी 54 पे 4 आउट करके काफ़ी टोटल करवाया। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप सही कह रहे हैं। जिस 54 पे 4 आउट हो गए थे, उस टाइम जो धनंजय डिसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज की जो पार्टनरशिप थी, उसने काफ़ी रिलीफ दिया था श्रीलंका को, गेम में वापस लेके आए थे। ये हमने देखा है कि दोनों इनिंग्स में एक किस्म का स्कोरिंग ट्रेंड नज़र आया है। शुरू में जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने, या शुरू में टीम्स ने विकेट्स लेके इनरोड्स कर ली और 4-5 आउट कर लिए। श्रीलंका के भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जो लोअर मिडल ऑर्डर है, उन्होंने लंबा खेल के इनिंग्स को एक्सटेंड किया। पाकिस्तान के साथ भी ये हुआ, 101 पे 5 आउट हो गए और उसके बाद लंबा खेला, उन्होंने इनिंग्स को एक्सटेंड किया और बड़ी क्रेडिट गोस टू साउद शकील। वो को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। 3 क्रेडिट में चीज़ें आई पाकिस्तान के लिए। हिस्टोरिक उस लिहाज से बनता है कि अब्दुल्ला शफीक ने पहली दफ़ा अपने 1000 का माइलस्टोन अचीव किया। फिर इसी तरह सरफराज की बात करें तो पहले विकेट कीपर बैट्समैन बने जिन्होंने 3000 रन बनाए। शाहीन के लिए भी माइलस्टोन है कि उन्होंने 100 विकेट्स ली। कैसे देखते हैं तीनों की परफॉर्मेंस को? देखिए, तीनों की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे नज़दीक माइलस्टोन हमारे लिए ये है कि हम 4 के रन रेट के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। हालांकि टफ कंडीशंस थी, आपके आउट हो चुके थे जल्दी, और उसके बावजूद आपने अप्रोच चेंज नहीं की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए टेस्ट क्रिकेट को अगर ज़िंदा रखना है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हालांकि बारिश ने भी मैच को तकरीबन हर रोज़ ही इंटरप्ट की है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये मैच अभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ज़्यादातर ड्रॉ के इम्कानात ज़्यादा होते थे, खासकर अगर आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेल रहे हो या आप श्रीलंका एशियन कंडीशंस के अंदर खेल रहे हो। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तक पाकिस्तान ने जो 120 ऑड रन की जो लीड हासिल की है, मुझे लगता है कि अब ये लीड पाकिस्तान को चौथी इनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि चौथी इनिंग यकीनी तौर पर मुश्किल होगी। स्पिनर्स उनके हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। बाबर आजम को प्रभात जयसूर्या 4 दफ़ा आउट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर होगा। और अच्छा, ये बात भी हमने अक्सर की है कि बाबर आजम स्पिनर के ऊपर कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो लेकिन बाबर से ये भी पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलता हूँ, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। हम गूगली का देखा था, राशिद खान के अगर हम रिकॉल करें तो वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने आउट किया, एशिया कप में भी उससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने आउट कर चुके थे। तो स्पिनर का कहीं ना कहीं लगता है कि बाबर का है मसला। यार, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शायद अभी मुझे लगता है कि थोड़ी कबल इस वक्त है, क्योंकि बाबर ने अगेंस्ट ऑल टॉप स्पिनर्स के परफॉर्मेंस दी हुई है। बहुत ज़बरदस्त उनके स्टैट्स अगर आप देखें। लेकिन आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक ज़रूर है कि राशिद खान के अगेंस्ट भी हमने उनको T20 के अंदर स्पेशली और वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर फंसते हुए देखा। और प्रभात लाइन भी जब आए थे तो वो भी बाबर को काफी उन्होंने थोड़ा परेशान किया। लेकिन बाबर की सबसे अच्छी बात यह है कि जब जहां पर वो वीक होते हैं वो वहां की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करते हैं कि अपना जो लूप होल्स होते हैं उनको कवर अप कर लेते हैं बहुत जल्दी। आगाज़ में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा फास्ट बॉलर या पेस और बाउंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं बाबर फंसते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। दिन रात प्रैक्टिस, उसको हमने जहाँ पर भी देखा है, इवन के टेस्ट मैच शुरू होने से पहले वो ग्राउंड में आ जाते हैं और अपनी किट करके वो उनका काम होता है कि नेट्स में जाए। सबसे खूबसूरत चीज़ बाबर आजम की वही है। अच्छा, उसमें मेहनत से अपनी चीज़ों पे कवर कर लेते हैं। अच्छा, हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने से पहले मैं टीम सिलेक्शन के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा।
टीम सिलेक्शन पे हमने बहुत बात की कि हमारी सिलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं लेग स्पिनर मिसिंग है, और नवाज का और नुमान का एक तरह के बॉलर का डालना कहीं एक आपको लॉजिकल डिसीजन नहीं लगता था, और लगता था कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। अब नुमान का हमने देखा कि एज भी उनकी 40 के करीब जा रही है, और लास्ट कोई 2-3 सीरीज़ भी उनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं गई। इसी तरह हमने साजिद खान की बात की, जाहिद की बात की, उसामा मीर एक ऐसा मुझे लगता था कि शायद ये इन दोनों से बेहतर ऑप्शन थी, तो हमने नहीं ऐड किया। और लेग स्पिनर की सबसे बड़ी यूनिक चीज़ ये होती है कि विकेट टेकर होता है, और टेस्ट में तो आपने करने 20 आउट होते हैं, और अगर आपने स्पिनर को एशियन कंडीशन पे नहीं खिलाना तो कहाँ खिलाना है। तो कैसे देखते हैं ये जो स्पिनर का मसला, और यही हमें एक पॉइंट नजर आ रहा है बॉलिंग लाइनअप के अंदर के थोड़ा वीक है, इसको कैसे देखते हैं? अबरार की इंक्लूजन बहुत नीडेड थी और ही हैज़ बीन राइटली इंक्लूडेड। और जो इन्होंने स्पिनिंग लाइनअप है हमारी इस मैच के लिए, एक हमारे पास ऑफ स्पिनर है आगा सलमान की शेप में, बट वो तो बैटिंग ऑलराउंडर है ना, प्रॉपर बॉलिंग, लेकिन ऑप्शन तो उन्होंने विकेट बड़ी क्रूशल विकेट्स ली हैं। आपने देखा होगा पहले दिन में जो आखिरी विकेट थी बड़ी क्रूशल उस टाइम उनकी पार्टनरशिप ब्रेक की है। और कोई भी बॉलिंग अटैक डिपेंड करता है, सिंगल एक बॉलर पे डिपेंड नहीं करता, आपने एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो जो करंट बैलेंस है हमारा, बड़ा बैलेंस किस्म का बॉलिंग लाइनअप है, जिसमें हमारे पास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, एक हमारे पास अबरार की सूरत में एक मिस्ट्री लेग स्पिनर है, फिर हमारे पास स्लो लेफ्ट आर्म नुमान भी है, और हमारे पास एक स्लो ऑफ स्पिनर की शेप में आगा सलमान भी है, जो कि एक पार्टनरशिप ब्रेकर का रोल अदा करता है। जिस तरह आपने बाकी टेस्ट साइड में देखा होगा कि जो रूट जो कि इतने अच्छे नहीं, एक रेगुलर स्पिनर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ब्रेक कर देते हैं। तो इस लिहाज से जो कंडीशंस हैं श्रीलंका के, उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ा बेहतरीन ये बॉलिंग लाइनअप है। ख़ास तौर पे अब जब श्रीलंका की जब सेकेंड इनिंग्स आएगी उसमें आपने इनको आउट करना है, और इनको आउट करने के लिए जो अभी सूरत हाल चल रही है मैच की, 100 रन के करीब लीड हो गई है, तो हमें आई एम श्योर ऐसे स्पिनिंग विकेट पे हमें ऐसे स्पिनर्स चाहिए जो इनको मुख्तलिफ एंगल से ट्रबल कर सके। अब अगर आपसे मैं सेम क्वेश्चन जानना चाहूँगा, हमने इस पर काफ़ी बात की थी कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमें लगता था कि इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, तो ये डिसीजन को आप भी इनकी तरफ बैक करेंगे, या आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी टीम सिलेक्शन गलती कर गई इधर? देखिए, नुमान की सिलेक्शन पे यकीनी तौर पर कुछ क्वेश्चंस उठे हैं। लास्ट इनकी अगर आप अपने होम सीरीज़ के अंदर अगेंस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस देखें, वो भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या थी, हमने क्रिएट करनी थी यहाँ पर ऑप्शंस, जैसा कि आपने जिक्र किया उसामा मीर का। उसामा मीर ने तो पूरा डोमेस्टिक सीज़न खेला आपके लिए, टॉप सेकंड मोस्ट टॉप विकेट टेकर हुए हैं वो 4 डे क्रिकेट के अंदर, तो वो एक ऐसी ऑप्शन थी कि जिसको आप यूज़ कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल आपका ये मेरे ख्याल 2 टेस्ट मैचेस ही हैं, उसके बाद आपने दिसंबर और जनवरी में लास्ट 26 दिसंबर को आपका टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शुरू होना है। तो आपने यहाँ पर अपने नए प्लेयर्स को एज अ टेस्ट टीम के अंदर एडजस्ट करना चाहिए था, लाइक उसामा मीर। देखिए, नवाज को भी हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आजमा चुके हैं, और अब नुमान को भी काफ़ी मौके मिल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन उस तरह दोनों की परफॉर्मेंसेज नहीं आई, लेकिन हमने उन दोनों को उसी तरह एज इट इज़ कैरी किया हुआ है। तो हमें बिल्कुल यहाँ पर नई ऑप्शंस क्रिएट करनी चाहिए थी, कम से कम स्क्वाड में तो उसामा मीर को मैं समझता हूँ कि रखना चाहिए था टेस्ट। अच्छा, थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा, नुमान और नवाज जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कि आपने देखा होगा जो लास्ट हमारा टेस्ट साइकिल रहा है उसमें हमारा लोअर मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर ने, टेल एंड ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया। नवाज और नुमान थोड़ा बहुत बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस मैच में जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, हम 101 पे 5 आउट हो गए थे, उसके बाद हमने 400 प्लस स्कोर कर दिया, और इसी लोअर ऑर्डर ने खेला है। तो ये भी एक एडवांटेज नुमान ऐड करते हैं टीम में कि लो डाउन दी ऑर्डर ये इनिंग्स वो बैटिंग तो करते हैं, ऑब्वियसली इस पे तो एक डिबेट की जा सकती है। काफी मेहनत की अपनी बैटिंग के ऊपर पाकिस्तान का देखा जाए, उसामा मीर ने बड़ी इंप्रूव की, अभी भी देखे नुमान और फिर नवाज, शाहीन अच्छा खेले, अभी नसीम शाह चेप ऑन कर रहे हैं और साथ खड़े हैं। अभी हमें फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया महक ने। कैसा देख रही है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, और अभी जो पाकिस्तान ने लीड हासिल कर ली उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं डेफिनेटली कहूँगी, देखें हमने श्रीलंका की तरफ से भी देखा, उन्होंने काफ़ी डिसेंट आई वुड से स्कोर किया, क्योंकि उनके जो प्लेयर थे उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन जो पाकिस्तान आया था बैटिंग करने के लिए इस पहली इनिंग्स में, जो उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स थे वो डिलीवर ना कर सके। हमने देखा कि इमामुल हक भी ना डिलीवर कर सके, शान मसूद, बाबर आजम, और फिर एकदम से सऊद शकील आए, जिनके लिए मैं हमेशा से मैं बहुत प्रेज रखती हूँ। अभी भी वो बैटिंग कर रहे हैं, अभी डबल सेंचुरी करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, होपफुली कर भी पाएंगे। देखिए, मैं उनकी बैटिंग देखती आ रही हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट से। ऑब्वियसली हमें पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो चलती है उसमें हम बहुत अच्छे टेस्ट बैटर्स ढूंढ सकते हैं, वो भी थे, अबरार अहमद भी हैं,
और जो अभी पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट में थे, फिर वहाँ से ही उनको पिक किया गया था। इनकी पहला अवे मैच है टेस्ट का, और इसी में इन्होंने डिलीवर कर दिया जब पाकिस्तान को इनकी सख्त ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने काफ़ी जल्दी विकेट्स लूज़ कर दी थी, वो काफ़ी ट्रबल में दिख रहे थे, और हमें पता है कि टेस्ट मैचेस में कितना ज़रूरी होता है कि आप एक लीड हासिल कर सकें उस पहली इनिंग्स के बाद। तो पाकिस्तान के चांसेस अच्छे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे थे, और फिर एकदम से जब साउथ शकील अंदर आए तो उन्होंने चार्ज दिया। और सलमान ने बड़ा अच्छा पार्टनरशिप की। जी बिल्कुल, इस पे अभी सलमान अली आगा के साथ बिल्कुल उन्होंने जो पार्टनरशिप भी की थी। जी बिल्कुल, इस पे अभी मजीद डिस्कशन करते हैं। अच्छा अबू बकर, आप बताइए, साउथ शकील की बात करें तो 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था और ओडीआई में इनका कमबैक इनको दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई हारिस फेल जब इंजर्ड थे। तो मेरा तो मानना हमेशा ये है कि अब ओडीआई के अंदर भी एक ऐसा प्लेयर था जिसको हमें स्क्वाड का पार्ट होना चाहिए। अभी जैसा हमारा ओडीआई के अंदर जो हमारा स्क्वाड अगर हम देखें तो उसमें भी थोड़ा सा वीक नजर आता है, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है। एक मिडिल ऑर्डर है, हम इवन इफ्तिखार को भी हमने T20 से ऐड किया। तो कैसे देखते हैं इसकी साउथ शकील की परफॉर्मेंस और खास तौर पे ये जो पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड की? देखिए, नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड और सुपर फिट प्लेयर है ये। पाकिस्तान का डोमेस्टिक के तमाम इवेंट्स के अंदर शिरकत करता है। थोड़ा अनलकी ज़रूर रहे, इनके ऊपर स्टार्ट में लेबल लग गया कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट या टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर हैं। हमने देखा है कोयटा की तरफ से भी वो टीम के साथ रहे, तकरीबन 5-6 सीज़न से साथ है, लेकिन अभी तक उनका PSL के अंदर डेब्यू नहीं हो पाया। तो ये एक उनके ऊपर लेबल था कि वो सिर्फ लॉन्गर क्रिकेट के प्लेयर हैं, बट जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने यहाँ पर खेली है, और हालांकि बाउंड्री के ऊपर 6-6 फील्डर लगाए, लेकिन उन्होंने फिर भी गैप ढूंढ के शॉट्स खेले। तो ये एक प्लेयर के ऊपर होता है कि वो अपने आप को और खास तौर पे टेल के साथ खेलना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप मुश्किल चीज़ होती है। मुझे याद पड़ता है कि हमारा ये क्वालिटी थी, इंतजाम के पास थी। अगर हम 2-3 डेकेड को अगर रिकॉल करें, पहले जुवेद मियांदाद थे, फिर इंतजाम थे, फिर किसी हद तक यूनुस खान भी है। हाँ, यूनुस खान। फिर हमने लेटरली देखा कि उन्होंने ये चीज़ डेवलप की। काफ़ी लेजेंड्स होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, बट ये एबिलिटी बहुत कम प्लेयर्स के अंदर होती है। सलमान अली आगा के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। लाहौर के अंदर की फाइट थी, लाहौर के अंदर ने कहा कि हमने इस लड़के पे, ये मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम इस लड़के को डेली 5000 बॉल खिलवाते हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। उन्होंने ये चीज़ ली पुजारा से। उन्होंने कहा कि पुजारा ने इस पर एक रिसर्च की कि एक प्लेयर को आइडली कितनी बॉल्स खेलनी चाहिए, और रिसर्च के मुताबिक वो 5000 बॉल अगर प्रैक्टिस करता है तो फिर उसका मैच के अंदर भी बॉल मिडल करता है बैट के साथ। तो उन्होंने ये इस पर इम्प्लीमेंट की। उसने कहा ये लड़के की अपनी एफर्ट है और आपको एक ऐसा स्टार मिलेगा बहुत जल्द। जहाँ हम इनके बॉलर की बात करते हैं, शहीनशाह की, हारिस रऊफ की, तो हमें ये भी नज़र आया। कैसे देखिए इसकी हर दफ़ा परफॉर्मेंस देना, चाहे बैट से हो, बॉल से हो, फील्डर भी ज़बरदस्त है। देखिए, पहले मैं थोड़ा साउथ शकील के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वेदर ही शुड बी पार्ट ऑफ द ODI टीम और नॉट। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, दैट इज़ टेस्ट क्रिकेट। वेदर यूर अ बॉलर और अ फील्डर और अ बैट्समैन, सबसे मुश्किल फॉर्मेट क्रिकेट का वो टेस्ट क्रिकेट है। No doubt। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर सकता है, मेरे ख्याल में वो ODI और T20 के मुताबिक। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा, कहा जाता है ना कि टेस्ट क्रिकेटर ODI और T20 का प्लेयर बन सकता है, बट T20 प्लेयर ODI या टेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो जो बंदा साउथ शकील अगर टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, डेफिनेटली ही शुड गेट अ कॉल अप फॉर द ODI स्क्वाड व्हिच इज गोइंग टू फॉर द एशिया कप व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन अगस्त। उसके अलावा अगर वो अपनी परफॉर्मेंस सस्टेन करते हैं तो वर्ल्ड कप ईयर है, उन्हें उसमें भी ये तो डिपेंड करते हैं कि एशिया कप में कैसी परफॉर्मेंस होगी। दूसरी बात, सलमान अली का आपने देखा होगा कि एक दौर था अब्दुल रज़ाक का, अज़हर महमूद का, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी ऑलराउंडर्स की। अनफॉर्चुनेटली पिछले डेकेड में हमारे पास इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स नहीं आए जो कि दोनों डिपार्टमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब सलमान अली आगा की शेप में हमें एक ऐसा क्रिकेटर हमने फाइंड कर लिया है जो बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और बॉल से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसने देखा है कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये ऑलराउंडर्स आपकी जो टीम को बैलेंस देते हैं, वो एक तो ना सिर्फ आपकी बॉलिंग में डेप्थ दे रहा है आपको, साथ साथ बैटिंग डेप्थ में भी दे रहा है। तो इस वजह से जो आपको स्क्वाड सिलेक्शन में बड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और आपको जो टॉप ऑर्डर होता है उनको भी कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पास डेप्थ हमारे पास है, और बॉलर और कैप्टन के पास भी ऑप्शंस होती है कि मेरे पास अगर फॉर इंस्टेंस कोई पार्टनरशिप नहीं टूट रही या कोई ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे बॉल ज़्यादा टर्न हो रही है, हम इसको कॉल अप करके इसको हम चांस दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके शहीनशाह और नसीब परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक के स्पोर्ट्स, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से। महक, आपसे मैं जानना चाहूँगा, श्रीलंका की अगर बात करें तो उनके भी अर्ली ऑन हमने देखा कि 54 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, बट बड़ी शानदार परफॉर्मेंस हमने मैथ्यू की देखी, एंजेलो मैथ्यू की,
और धनाजाया की जो पार्टनरशिप थी और ख़ासतौर पे जो सेंचुरी स्कोर की, कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप? डेफिनेटली देखें, हमने उनकी तरफ से, मैंने ये शुरू में भी कहा था साउथ शकील के बारे में बात करने से पहले, कि उनकी तरफ से भी जो हमने सेंचुरी देखी थी और उनकी पार्टनरशिप देखी थी, आई थिंक दैट डेफिनेटली हेल्प्ड कि उनको वो कि मैच में उनको वो अच्छी स्टार्ट मिले और अच्छी लीड मिले, ऑब्वियसली जिसकी वजह से वो रन्स स्कोरबोर्ड पे रन्स हासिल कर सके। फिर जब आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही थी, अगर हम उस तरफ से भी देखें, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की बात भी करें तो आई थिंक क्योंकि ये जो पिच है ये ऑब्वियसली स्पिन फ्रेंडली पिच है, यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन हमारे जो दो मेन फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी विकेट्स ली। और लेकिन आई वुड डेफिनेटली से, जैसे आपने कहा कि श्रीलंका की तरफ से भी उनकी बैटिंग को क्रेडिट दिया जाता है, बट इट्स जस्ट लकी फॉर अस कि हमने भी बैटिंग में ऑब्वियसली अच्छी शुरू नहीं की, लेकिन साउथ शकील और सलमान अली आगा ने हमें अच्छी लीड के साथ इस पहली इनिंग्स में अच्छी लीड दे दी और हमने हासिल कर बिल्कुल ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूँगा नसीम शाह और शहीन शाह की बॉलिंग के हवाले से। शहीन शाह का कमबैक था और हमें लगा कि शायद किसी ना किसी जगह पे इनकी फिटनेस के मसाइल हो सकते हैं, और शुरू में पीसीबी ने कहा भी कि प्रॉब्ली इनको शायद रेस्ट दिया जाए, हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। बट शहीन ने खुद स्टैंड लिया कि मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलना है और मैं रेड बॉल में खेलना चाहता हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस को गेन करना चाहता हूँ और मैं 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला। कैसे देखे आपने उनकी देखिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी शाहीन शाह की, 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में आके। और टेस्ट क्रिकेट एक ही इंटायरली डिफरेंट फॉर्मेट होता है, बॉल डिफरेंट होती है, कंडीशन डिफरेंट होते हैं, फील्ड सेटिंग्स डिफरेंट होती है और स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। पहले हालांकि वो T20 भी खेलते रहे, ODIs भी खेलते रहे, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट के लिए आप बॉलिंग करना शायद सबसे मुश्किल फॉर्मेट है बॉलिंग के लिहाज से भी। आते साथ ही नई बॉल का, और नई बॉल के जो ओवर्स होते हैं क्रूशल भी बहुत होते हैं, आपने उसमें इनरोड्स बनाने होते हैं अपनी टीम को एडवांटेज देने के लिए। आते साथ ही उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, राइट एरियाज़ पे पिच किया और ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेले, और 3 विकेट्स ली। उसके बाद 100 विकेट्स भी उन्होंने माइलस्टोन भी अचीव किया। और ख़ास तौर पे अवे ग्राउंड में उनके होम में जाके इस तरह विकेट जिस तरह ये, लेकिन ये हमें उनके प्रैक्टिस मैच में भी हमें नज़र आ रहा था कि वो अपनी लाइन को, अपनी फॉर्म को गेन कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। लेकिन जहां हमने नज़र आया कि जो उनका पहला स्पेल था उसमें तो उन्होंने विकेट्स ली, उसके बाद पूरे मैच, पूरी इनिंग्स में वो विकेट नहीं ले सके। ये प्रॉब्लम उनके साथ हमने T20 और ODI में भी देखा कि अर्ली ऑन तो एक ऐसी यूनिकनेस अल्लाह ने उनको अता की है कि वो हमेशा आउट करते हैं, बट जैसे ही वो सेकंड स्पेल में या लेटर और हाफ में आते हैं उनको रन्स कंसीड होते हैं, विकेट नहीं ले पाते। अब अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें कि ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शहीन के पार्ट पे मिसिंग है चीज़, कि पुरानी बॉल के साथ विकेट लेना इनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। देखें, डेथ बॉलिंग थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है और शाहीन को हमेशा से हम कंसीडर करते हैं न्यू बॉल का बॉलर, और न्यू बॉल से जिस तरह वो विकेट लेते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो उस तरह पुरानी बॉल के साथ या डेथ के अंदर जो बॉलिंग होती है उसमें कामयाब नहीं है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि शाहीन शाह अफरीदी को अब बिल्कुल डेथ बॉलिंग नहीं आती। मेरा ख्याल है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर है, वो अगर इम्प्रूव करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। हम देखते हैं कि हमने PSL के अंदर भी देखा कि वो लास्ट ओवर हारिस रऊफ भी उनकी टीम में थे, वो खुद भी थे, बट वो ज़मान खान करते थे। तो ये एक चीज़ है, मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की थोड़ी पेस डाउन दिखाई दी है इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ अगर आप देखें जिसमें इंजर्ड हुए थे, वो पेस डिफरेंट थी। इस बार उन्होंने जो पहले दिन खासकर बॉलिंग की है, विकेट्स तो उनको मिली लाइन लेंथ की वजह से, लेकिन पेस कहीं ना कहीं नसीम शाह के अगर हवाले से मैं बात करें तो नसीम शाह एक ऐसा बॉलर हमें नज़र आ रहा है कि जो तीनों फॉर्मेट भी अब खेल रहा है, हर मैच में ग्रूम भी कर रहा है, इम्प्रूव भी करता चला जा रहा है और उसका पेस भी इंटैक्ट है। उसकी बॉलिंग को कैसे? नसीम शाह जब पहले आए थे, व्हेन ही अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल सीन, तब ऑलरेडी उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आते साथ ही ये धूम मचा देंगे। ऐसा नहीं हुआ, उन्हें टाइम लगा, और ये बड़ी नेचुरल बात है जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे आते साथ ही जितना मर्जी आप अच्छे फास्ट बॉलर हो, जो मर्जी आप स्पिनर हो, आपको टाइम लगता है। एक जो चेंज ऑफ कंपटीशन होता है फ्रॉम डोमेस्टिक सर्किट या फ्रेंचाइज टू इंटरनेशनल, दैट इज़ वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी मुझे बात अच्छी लग रही है कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, वो मेहनत कर रहे हैं हर फॉर्मेट में और फॉर्मेट के मुताबिक अपनी बॉलिंग को भी एडजस्ट करते हैं। T20 में वो डिफरेंट तरीके से बॉल करते हैं, ODI में डिफरेंट तरीके से करते हैं, टेस्ट में डिफरेंट से, और फ्रेंचाइज लीग के लिए डिफरेंट करते हैं और कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। और साथ इस मैच में जो बड़ी खूबसूरती है कि वो अभी तक वो साथ खड़े हुए हैं पिच पे, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही क्रूशल होता है। अगर आपकी टेल लंबी हो तो आपके ख़ास तौर पे उस स्टेज पे जब
दूसरी टीम इस सोच रही होती है कि हमने अच्छे प्लेयर्स को आउट कर लिया, अब सिर्फ टेल रह गया तो इजीली हमें विकेट्स मिल जाएंगी। उस स्टेज पे अगर आप क्रीज पे खड़े रहो, और जहाँ भी बात हो रही थी साउथ शकील की इनिंग्स में, उसमें जो चीज़ हमें नज़र आई है, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करें साउथ शकील की और धनंजय डिसिल्वा की इनिंग्स में, धनंजय डिसिल्वा के साथ साथ प्लेयर्स आउट होते रहे हैं, इस वजह से वो इतना खुल खिला के नहीं खेल सके। लेकिन पाकिस्तान की जब हम इनिंग्स में बात करते हैं, साउथ शकील के साथ उन्हें बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। पहले सलमान ने सपोर्ट दिया, अभी नसीम शाह दे रहे हैं, पहले उससे शाहीन ने दिया, फिर नुमान ने भी अच्छा खासा पिच पे टाइम स्पेंड किया। पार्टनरशिप लगती है ना, 177 रन की पार्टनर साउथ 450 तक स्कोर ले गए हैं पाकिस्तान। महक, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा स्पिनर के हवाले से। हमने स्पिनर पे भी काफ़ी डिस्कशन की। अबरार का हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म किया, और इवन तो कुछ विकेट्स वो ले भी सकते थे, अनफॉर्चुनेट भी रहे, तो अबरार के स्पेल को कैसे देखा आपने? देखिए, मैं अबरार के लिए हमेशा बहुत हाई प्रेज़ करती हूँ, मैंने पहले भी शोज़ में की भी है। मुझे वो बहुत ही पोटेंशियल और टैलेंटेड बॉलर लगते हैं। उन्होंने पहले भी ये बात साबित उन्होंने की भी है। ऑब्वियसली अब ये अवे खेल पाकिस्तान में नहीं खेल रहे थे, और इधर इनकी सही नर्व्स टेस्ट होने जा रही थी कि अगर वो अपनी परफॉर्मेंस उसी तरह दिखा सकते हैं जो उन्होंने हमें पहले भी दिखाई हैं। एंड आई थिंक उन्होंने पहली ही इनिंग्स में हमें वो परफॉर्मेंस दिखा दी है। हमें पता है इन पिचेस पे हमें कितनी ज़रूरत है अच्छे स्पिन बॉलर्स की, और उन्होंने ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखा दी। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि उनको टीम में उन्होंने पिक किया, उनको लाए हैं। अब उन पर भी और काम करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ऐसी जो पोटेंशियल और टैलेंट है, मेरे लिहाज से, मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है ये बार बार आपको नहीं मिलती। और जितना उनमें पोटेंशियल और टैलेंट है एज अ स्पिनर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान को इसको यूटिलाइज करना चाहिए अपने एडवांटेज। बिल्कुल ठीक है। अब अगर एक चीज़ हमें जो पाकिस्तानी टीम में जो मैं पर्सनली बहुत नोटिस करता हूँ या फील करता हूँ जो लैक करती है, वो अग्रेसिव माइंडसेट है। ऑस्ट्रेलिया के अगर हम मैचेस देखें, ख़ास तौर पे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमने देखा, पहले 2 एशेज़ के मैचेस, इवन थर्ड मैच में भी देखा किसी हद तक, वो जब एक दफ़ा डोमिनेट करते हैं ना किसी टीम के ऊपर, तो दोबारा दूसरी टीम को, हरीफ को खड़ा नहीं होने देते। वो अटैक के ऊपर अटैक करते हैं और वो गेम पूरी कंट्रोल में रखते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है, चाहे हम कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हों, टेस्ट मैचेस खेल रहे हों, ओडीआई खेल रहे हों, हम अच्छी कमांड लेते हैं, अपना हाथ ऊपर रखते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं और दूसरी टीम जो है वो डोमिनेट कर जाती है। जैसे हमने 4 आउट करने के बाद भी दिया। आपको लगता है ये पार्ट स्टिल मिसिंग है और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है? और मिकी आर्थर की मैं एक चीज़ ऐड करता चाहूँ, उन्होंने इस सीरीज़ से पहले एक बयान में कहा था कि मैं पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पे एग्रेसिव माइंडसेट के अलावा देखते ही दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपने मिकी की बात की है, मुझे क्वेश्चन करने की जसारत दी, उनका फ्यूचर क्या होगा आपकी? वो तो बाद में करते हैं, पहले आप बताएं कि ये लगता है आपको ये मसला है हमारा? देखिए, ये एक है प्रॉब्लम, ये ना सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये श्रीलंका की प्रॉब्लम है, बांग्लादेश का भी है, ये इंडिया का भी है, और इवन साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का भी यही प्रॉब्लम है। अगर कोई इस प्रॉब्लम से किसी ने अपने आप को बाहर निकाला है तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक ऐसी टीमें हैं जो कि जब डोमिनेट करना शुरू करती हैं तो फिर वो पूरा मैच स्वीप कर जाती हैं। बट ये जितनी भी टीमों का मैंने नाम लिया है, ये सारी टीमें ऐसी हैं किसी भी टाइम आपको सरप्राइज कर देती हैं, और इसी वजह से इनको अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान तो अनप्रेडिक्टेबल जितनी हम है या वेस्ट इंडीज है, कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ से भी मैं एग्री करूँगा। तो ऑब्वियसली ये हमारे पूरे सिस्टम का जो निचोड़ है, उसके बाद जो हमें प्योरीफाई होकर जो प्लेयर ऊपर मिलता है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क हमारे सिस्टम के ऊपर है कि हमारे सिस्टम के अंदर ना तो वो क्वालिटी कोचेस हमें दिखाई देते हैं जो नीचे डोमेस्टिक में प्लेयर्स की कोचिंग कर रहे हों, ना उस तरह की हमें फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरपरस्ती दिखाई देती है। साहब, आपको क्या लगता है ये माइंडसेट का मसला है या कोचिंग का मसला, जैसे वो बकर ने कहा, या हम जनरली कहीं ना कहीं रिलैक्स कर जाते हैं एज ए इंडिविजुअल के चलें जी अब फिलहाल हम सेफ हैं, कोई मसला नहीं है? और हम भी ये साउथ शकील की प्रेज इसीलिए किया जा रहा है कि नॉर्मली होता है 100 करने के बाद अपनी विकेट थ्रो कर दी जाती है। इस लड़के ने वो एक डिफरेंट चीज करके दिखा रहा है, वो अपनी विकेट वे नहीं कर रहा, थ्रो नहीं कर रहा। तो कैसे देखते हैं ये? अबू बकर ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि ये एक ऐसा इशू है कि विच इज़ नॉट जस्ट विद आवर टीम, ये पूरी दुनिया में हमें ये फिनोमेना देखने को नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें फ्रेंचाइज लीग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, फ्रेंचाइज क्रिकेट का रोल हो गया, T20 का बहुत ज़्यादा रोल हो गया। तो लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है वो आपका सही टेस्ट है नर्व्स का, टेम्परामेंट का। तो इस सिनेरियो में आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट चाहिए होता है कि एक एक सेशन क्रूशल होता है, उसमें आपने अपनी नर्व्स को मेंटेन रखना होता है। कुछ सेशंस आपके अगेंस्ट जाते हैं, आपने उसको साइड पे रख के उसको भुला के अगले सेशन में दोबारा बाउंस बैक करना होता है। और आपने इस बात को भी मद्देनजर रखना होता है कि अगर आप कमांडिंग पोजीशन में हैं तो आपने दूसरी टीम को इनिशिएटिव वापस नहीं देना होता। तो ये हमें फिनोमेना नज़र आ रही है, पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें
ODIs की और T20s की फरावानी होने के बायस जो प्लेयर्स का टेम्परामेंट है वो उनके अंदर वो कंसंट्रेशन वो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म अपना कंसंट्रेशन मेंटेन रखना अपना फोकस मेंटेन रखना शायद नहीं रहता, और वो बाज़ औक़ात जब एक पोजीशन में आके थोड़ा रिलैक्स कर जाते हैं या कंप्लेसेंट हो जाते हैं, उस मौके पे वो दूसरी टीम को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि वो आगे निकल जाए। जी, ये वही चीज़ है, अगर पाकिस्तानी टीम इस पे अगर ओवरकम कर लेती है तो ये एक बड़ी टीम ऐसी अभी तो है बड़ी। एक और अपडेट है जी प्रोग्राम में देते चलेंगे। सऊद शकील ने 196 रन्स कर लिए हैं हाँ। और नॉट आउट हैं, और ये भी एक माइलस्टोन है श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने मोहम्मद हफीज के साथ जो टोटल है वो बराबर कर दी, और मेरा ख्याल है अगले चंद लम्हात में ये टूट। और मैं भी आपको ब्रेकिंग देता हूँ कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।